औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री विद नसीर चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स। कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये तमाम पार्टिकल जो है ना किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। क्योंकि हमने इसको पीछे भी पढ़ा था कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जस्ट जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम के अलावा बाकी तमाम पार्टिकल्स, तमाम एटम्स के अंदर जो है ना ये वाले पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की ये डेफिनेशन भी हो सकती है जिसको मैंने मार्क कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। बेटा यहाँ पे सारी डिटेल लिखने का मकसद ये है कि जो बच्चे इनकी मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते या जिनको उर्दू में समझ नहीं आती, इंग्लिश में समझ नहीं आती, वो इसको उर्दू में समझ सकते हैं। मैं इसको साथ साथ ट्रांसलेट करके इसलिए बताता हूँ। In other words, the atoms of all elements present in this world contain same electron, protons and neutrons. कहता है पूरी दुनिया के अंदर, इन अदर वर्ड्स कहता है, दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं कि द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, इस कायनात के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। मतलब यहाँ पे सेम का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, चाहे वो एक एलिमेंट का हो या दूसरे एलिमेंट का हो। प्रोटॉन प्रोटॉन जैसे ही होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स के प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होंगे। However, an atom of an element differs from an atom of other element because it contains different number of fundamental particles. कहता है कि दूसरे अल्फाज के अंदर हम यूं भी कह सकते हैं कि एटम जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ इस बिना पर होते हैं कि उनके अंदर इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। मतलब कि किसी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये डिफरेंट होते हैं। मतलब कि एक एटम जो है वो अगर न्यूट्रल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद तो बराबर होती है, लेकिन हर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इनका नंबर डिफरेंट होगा। क्योंकि इनकी तादाद मुख्तलिफ होगी तो फिर हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कार्बन के हैं, ये हाइड्रोजन के हैं या नाइट्रोजन के, जिसके भी है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in atoms of an element is always fixed and it is called atomic number of that element. कहता है कि एक एटम के अंदर, या आप यूं कह लें कि एक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो फिक्स होती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स। प्रोटॉन की तादाद हमेशा फिक्स होती है एंड इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। इसको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बेटा बोला जाता है। उसकी वजह यह है कि हम इसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एटम जो है फलां एटम से बिलोंग करता है। मतलब हाइड्रोजन का है, सल्फर का है, नाइट्रोजन का है, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, तो हम बता सकते हैं जस्ट उसके प्रोटॉन नंबर की बिना पर। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट तरीन जो है वो डेफिनेशन है। सिंस एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कहते हैं कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम विल बी द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी तादाद बराबर होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम का अगर हम ओवरऑल जायजा लें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो बराबर होगी। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है बेटा, इसके साथ ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है, और इसके लिए इसके साथ साथ ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Atomic number of an element is unique to that element and the elements are arranged according to the ascending order of their atomic number in the periodic table. कहता है एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का यूनिक होता है, मुख्तलिफ होता है, स्पेसिफाई होता है। मतलब
किसी दूसरी एलिमेंट के साथ इसका एटॉमिक नंबर जो है वो मैच नहीं कर सकता। और इसी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। बेटा जो पीरियोडिक टेबल की बुनियाद है ना वो एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर के बढ़ने के लिहाज से हमने एलिमेंट्स को तरतीब लगाया हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर। The total number of protons and neutrons present in an atom almost account for the total mass of that atom, and hence it is called its nucleon number or mass number। कहता है कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जमा करें, ये उसका टोटल मैस बनाते हैं। इसको उस एटम का एटॉमिक मैस या न्यूक्लियन नंबर भी बोला जाता है। न्यूक्लियन नंबर के नाम से भी डेफिनेशन आ सकती है और एटॉमिक मैस के लिहाज से भी आ सकती है, या मैस नंबर के लिहाज से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ, कि हम इसको एटॉमिक मैस को ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। The mass of an electron being very small is not included in the mass number। इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको मैस नंबर के अंदर शामिल नहीं किया जाता। Just like atomic number, that atom of elements may also be identified from its mass number। कहता है कि जिस तरह हम एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, इसी तरह हम मैस नंबर की बुनियाद पर भी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज 8। कहता है कि मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है वो 8 है। सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। हम कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। व्हाइल द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट इज 16। तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद को हम जमा करेंगे तो वो 16 बनेगा। 16 जो है वो उसका मैस नंबर होगा। इसके नीचे थोड़ा सा टॉपिक है, उसमें उसने बताया हुआ है कि जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मैस जो है ये किसी सैंपल के ऊपर भी लिखे जाते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये किस एलिमेंट का है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है और एटॉमिक मैस जो है वो 16 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 होता है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। बेटा जो नीचे नंबर लिखा जाता है ये एटॉमिक नंबर होता है, जो उसके ऊपर लिखा जाता है इसको एटॉमिक मैस बोलते हैं। तो ये सब्सक्रिप्ट के तौर पर लिखे जाते हैं। इस तरह लिखने से भी हमें उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज का पता चल सकता है। लॉन्ग के लिहाज से अगर ये टॉपिक पेपर्स में आ जाता है तो इतना काफी है, आपने इतना ही लिखना है और नीचे इसके एग्जाम्पल के तौर पर ये मेंशन कर देना है कि हम इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर की, इसको रिप्रेजेंट किसके साथ करना है, मैस नंबर की डेफिनेशन, उसको रिप्रेजेंट किसके साथ करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक।